बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आबिद राजा चैनल की तरफ से आज मैं अपने दोस्तों को 15वीं सदी के मुनाफिक के कुछ बहाने बताऊंगा दीन के मामले पर। उससे पहले मैं अपने तमाम दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को आपने आगे ज़रूर शेयर करना है। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुनाफिक से जब दीन की बात कहो तो कहता है असल चीज़ तो इंसानियत है। जब नमाज की बात करो तो कहता है मेरा लिबास ठीक नहीं। जब रोज़े की बात करो तो कहता है क्या रोज़े में ही इस्लाम है। जब ज़कात की बात करो तो कहता है बैंक में खुद ही कट गई। जब जहाद की बात करो तो कहता है असल जहाद तो नफ्स से है। जब शरी पर्दे की बात करो तो कहता है असल पर्दा तो नज़र का होता है। जब शरी दाढ़ी की बात करो तो कहता है दाढ़ी सुन्नत है, फ़र्ज नहीं। जब उलमा की बात करो तो कहता है सारी खराबियां मौलवियों की पैदा करदा हैं। जब शरीयत पर चलने की ताकीद करो तो कहता है मौलवियों वाली बातें मत करो, तुम अपने आप को ठीक करो, ये मेरा और मेरे रब का मामला है। ये वो बातें हैं जो आज 15वीं सदी के मुनाफिक करते हैं। जब उनसे दीन की कोई बात करे तो आगे से वो ये जवाब देते हैं। आप दोस्तों ने और मैंने भी इन जवाब से बचना है। जब भी कोई आपसे दीन की बात करे, आपको ये कहे कि नमाज पढ़ा करो, तो अगर नहीं पढ़ते तो सर नीचे करके अच्छे तरीके से उसको कहो कि आज के बाद आज से ही मैं शुरू करूंगा। ये अच्छे मुसलमान की निशानी होती है। रोज़े की बात करे तो तब भी ऐसे ही जवाब दिया जाता है। ज़कात, जहाद, किसी भी शरई मामले पर बात करें तो उसे तस्लीम करना चाहिए अगर आप गलती पर हैं। ये नहीं कि डट जाएं अपनी गलती पर और उसके अंदर बहाने तलाश कर दें और हुज्जतें करना शुरू कर दें। ऐसा नहीं करना चाहिए। इस वीडियो को आप दोस्तों ने आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। और आखिर में एक दरख्वास्त करूँगा कि अपने उलमाए कराम के पास बैठा करें। आपको दीन वो ज़्यादा समझाएंगे या टीवी या किसी मज़ार पर बैठे हुए वो पीर जो दिन रात बेहयाई और फहाशी में पड़े रहते हैं। आपको उलमाए कराम ही दीन सही समझा सकेंगे, क्योंकि सुबह से रात तक वो हदीस का मताला और हदीस बच्चों को पढ़ाते रहते हैं और कुरान बच्चों को पढ़ाते हैं और अल्लाह के नबी का दीन बच्चों को सिखाते हैं। तो अपना ताल्लुक उलमाए कराम से बनाएं, तब ही आप दीन समझ सकेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।